दोस्तों ये कहानी है फ्यूचर की, जहां अब इंसानों ने ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर जाकर रहना शुरू कर दिया है और अब ये सारे प्लैनेट्स एक तरह से एक एक देश को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। हर एक प्लैनेट पर एक शाही घराना राज करता है और इन सभी को एम्परर कंट्रोल करता है, जिसके पास एक ऐसी सेना है जिसे हरा पाना काफी मुश्किल है। खैर अब हमें अराकिस नाम के एक रेगिस्तानी ग्रह को दिखाया जाता है, जहाँ की जमीन में एक ऐसा स्पाइस पाया जाता है जिससे इंसानों को स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने में काफी आसानी होगी और इसी वजह से ये स्पाइस काफी ज्यादा कीमती है और एम्परर ने हारकोनन घराने को स्पाइस निकालने के लिए अराकिस पर भेज रखा है। अब इसके बाद हम अराकिस में रहने वाले लोगों को देखते हैं जिन्हें फ्रेमन कहा जाता है। फ्रेमेंस स्पाइस का सेवन करते हैं और इसी वजह से इनकी आंखों का रंग नीला हो गया होता है। फ्रेमेंस ने हारकोनन को अपने ग्रह से भगाने के लिए और स्पाइस को बचाने की कई बार कोशिश भी की है, लेकिन हारकोनन की सेना के आगे फ्रेमेंस कुछ भी नहीं कर पाते। मगर अब एक लड़की चानी हमें बताती है कि आज कई सालों बाद हारकोनन्स के पास उनके सम्राट का संदेश आया है और एम्परर के ऑर्डर पर सभी हारकोनन अराकिस को छोड़कर चले जाते हैं। मगर सम्राट ने ऐसा क्यों किया ये किसी को भी नहीं पता। खैर अब इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि एट्रेडिस घराने का प्रिंस होता है। पॉल जब सो रहा होता है तो तब उसे फ्रेमेंस का सपना आता है। इसके बाद पॉल उठकर अपनी माँ के पास जाता है जिनका नाम जेसिका होता है। पॉल अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है और अपनी माँ से पानी मांगता है। इस पर उसकी माँ जेसिका पॉल से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे पानी चाहिए तो मुझे अपनी वॉइस से अपने वश में करो और मुझसे पानी मांगो। इसके बाद पॉल अपनी वॉइस से अपनी माँ को वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता। यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल के पास काफी सारी शक्तियां हैं, लेकिन पॉल को उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता। अब पॉल फ्रेमेंस और अराकिस रेगिस्तान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है और पता चलता है कि उसके राज्य के लोग भी अराकिस जाकर उस रेगिस्तान से स्पाइस हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पॉल को पता चलता है कि अराकिस रेगिस्तान में मिलने वाला वो स्पाइस काफी ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसकी मदद से पूरे स्पेस का चक्कर बिना किसी परेशानी के लगाया जा सकता है। अब इसके बाद पॉल तैयार होकर अपनी राज्य सभा में जाता है। यहाँ कोरिनो राज्य यानी कि एम्परर राज्य, जो कि हारकोनन और एट्रेडिस दोनों से बड़ा है, उसके कुछ लोग पॉल के डैड के पास आते हैं और उन्हें एम्परर की तरफ से अराकिस रेगिस्तान में जाकर स्पाइस निकालने का आदेश देते हैं। इस पर पॉल के डैड भी अराकिस रेगिस्तान में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर पॉल अपने राज्य के एक सोल्जर डंकन के पास जाता है और उसके साथ अराकिस चलने के लिए बोलता है, पर डंकन पॉल को अराकिस ले जाने से मना कर देता है। इस पर पॉल डंकन से कहता है कि मैंने कल एक सपना देखा जिसमें मैंने देखा कि तुम्हें फ्रेमेंस ने मार दिया है। ये सुनकर डंकन पॉल से कहता है कि वो बस सपना था और अभी मैं नहीं मरने वाला। इतना बोलकर डंकन अराकिस के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद पॉल अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड से भी अराकिस जाने के लिए कहता है, पर पॉल के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ ही अराकिस चलना होगा। साथ ही वो पॉल को बताते हैं कि अराकिस जाने के बाद हमें फ्रेमेंस से ज्यादा खतरा अपने दुश्मन राज्य से होगा, इसीलिए हम तुम्हें अकेला अराकिस नहीं भेज सकते। इसके बाद पॉल के डैड उसे बताते हैं कि मैंने डंकन को अराकिस इसीलिए पहले भेजा है ताकि वो फ्रेमेंस को अपने साथ मिला ले और हम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएं। अब ये सब सुनने के बाद पॉल अपने राज्य के एक सोल्जर के साथ फाइट की प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ वो सोल्जर पॉल को काफी अच्छे से लड़ना सिखाता है। साथ ही वो सोल्जर पॉल को बताता है कि हारकोनन्स ने 80 सालों तक अराकिस पर कब्जा कर रखा था और हमारे वहां जाने से वो लोग हम पर हमला जरूर करेंगे और उन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हारकोनन्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद हम हारकोनन्स के राजा व्लादिमीर को देखते हैं। यहाँ उसका भतीजा व्लादिमीर से कहता है कि कोरिनो राज्य के सम्राट ने अराकिस को हमसे लेकर एट्रेडिस को क्यों दे दिया। इस पर व्लादिमीर उससे कहता है कि एम्परर एट्रेडिस से जलता है और जरूर इसमें कोई ना कोई चाल होगी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एम्परर का हारकोनन्स को अराकिस से वापस बुलाना एक चाल थी ताकि वो एट्रेडिस को वहां भेजकर मरवा सके। खैर इस तरफ पॉल की माँ पॉल को अपनी मास्टर से मिलवाती हैं, जिनका नाम हेलेन मोहियाम होता है और वो एम्परर की बेने जेसेरिट होती हैं। यहाँ हेलेन पॉल की शक्तियों का पता करने के लिए उसका एक टेस्ट करती हैं, जिसमें वो पॉल का हाथ एक बॉक्स में डलवाती हैं, जिससे पॉल को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन पॉल उस दर्द को बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद हेलेन पॉल का हाथ उस बॉक्स से निकलवा देती हैं और फिर पॉल से उसके सपनों के बारे में पूछती हैं। इस पर पॉल उन्हें बताता है कि मुझे कभी कभार ऐसे सपने आते हैं जो कि सच हो जाते हैं। ये सुनने के बाद वो पॉल की मॉम के साथ रूम से बाहर आती हैं और उनसे कहती हैं कि तुमने अपनी शक्तियों का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है और तुम्हारा बेटा पॉल किसी भी काम का नहीं है। ये सब सुनकर पॉल की माँ जेसिका काफी दुखी हो जाती हैं। यहीं पॉल भी अपनी माँ और हेलेन की ये सारी बातें सुन रहा होता है और समझ जाता है कि उसकी माँ को आने वाली सारी मुसीबतों के बारे में पता है। फिर यहाँ पॉल की माँ उसे बताती हैं कि उसके वंश के लोग हजारों सालों से दूसरे राज्यों के लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, जिस तरह मैं तुम्हारे पिता के साथ मिलकर रहती हूँ। साथ ही पॉल की माँ उसे ये भी बताती हैं कि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे वंश और दूसरे वंश को मिलाकर कोई ऐसा बन सके जो कि सभी राज्यों पर राज करने लायक हो।
खैर अब इसके बाद पॉल और उसके राज्य के सभी लोग अराकिस पहुंच जाते हैं। यहाँ जाने के बाद फ्रेमिन पॉल को देखकर अपनी भाषा में कुछ कहने लगते हैं। पॉल को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद उसकी माँ उसे बताती हैं कि ये लोग अपनी भाषा में तुम्हें अपना मसीहा कह रहे हैं, लेकिन पॉल को इस बात से जरा भी खुशी नहीं होती। अब पॉल अराकिस में बने हुए शहर में जाता है, जहाँ अराकिस की रेगिस्तानी धूल मिट्टी से बचने का पूरा इंतजाम होता है। इस तरफ पॉल की माँ अपने लिए एक मेड को बुलाती हैं। यहाँ वो मेड पॉल की माँ को एक क्रिस नाइफ दिखाती है और पॉल की माँ से उसका मतलब पूछती है। पॉल की माँ जेसिका जैसे ही क्रिस नाइफ का मतलब उसे बताती हैं, तो वो मेड रोने लगती है और कहती है कि बरसों पहले की भविष्यवाणी के हिसाब से आप और आपका बेटा हमारा मसीहा है। मेड उस नाइफ को पॉल की माँ को दे देती है। इस तरफ पॉल एक फ्रेमिन आदमी के पास जाता है जो कि खजूर के पेड़ों की देखभाल कर रहा होता है। वो आदमी पॉल को बताता है कि ये पेड़ हमारे लिए देवताओं जैसे हैं। इसके बाद पॉल वापस आकर अराकिस में पाए जाने वाले रेगिस्तानी कीड़े यानी कि सैंडवॉर्म को देखने लगता है। तभी उसके पास एक छोटा सा रोबोटिक कीड़ा आता है जिसे किसी ने पॉल को मारने के लिए भेजा था, पर पॉल उस कीड़े को पकड़ लेता है। साथ ही उसके लोग उस आदमी को भी पकड़ लेते हैं जो कि उस कीड़े को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। फिर ये सब जानने के बाद पॉल के डैड अपने सभी आदमियों से हमला करने वालों का पता करने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्परर की बेने जेसरिट व्लादिमीर के पास जाती हैं। यहाँ वो एम्परर की तरफ से व्लादिमीर को सभी एट्रीडिस को मार देने के लिए बोलती हैं और सिर्फ पॉल और उसकी माँ जेसिका को ही जिंदा छोड़ने के लिए कहती हैं। व्लादिमीर एम्परर की बात मान लेता है, मगर बेने जेसरिट के जाने के बाद वो अपने आदमी से कहता है कि हम सभी एट्रीडिस को मार देंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। इस तरफ पॉल अपने डैड के साथ स्पाइस निकालने वाली मशीनों के पास जाता है। यहाँ इनका एक आदमी इन्हें बताता है कि हार्कोनन्स की छोड़ी हुई खराब मशीनों की वजह से हम ज्यादा स्पाइस इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर पॉल के डैड एम्परर की भेजी हुई जज को ये बताने के लिए बोलते हैं ताकि वो उसका कुछ उपाय निकाल सके। इस तरफ डंकन भी अब पूरा अराकिस घूमकर यहाँ आ जाता है और उसे वापस आता देख पॉल काफी खुश होता है। फिर डंकन अपने राजा को बताता है कि मैं 4 दिनों तक अराकिस में फ्रेमेंस के बीच सीज कबीले में रहा। साथ ही डंकन सीज कबीले के सरदार को भी अपने साथ लाया होता है जिसका नाम स्टिलगार होता है। डंकन उसे राजा से मिलवाता है। यहाँ वो सरदार राजा के सामने थूक देता है जिससे राजा और सभी लोगों को लगा कि वो सरदार उनकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन डंकन राजा को बताता है कि फ्रेमेंस में इसी तरह से सबसे मिला जाता है। इसके बाद राजा भी उस सरदार के सामने थूक देता है। फिर वो सरदार यानी कि स्टिलगार राजा से कहता है कि तुम हमारे कबीलों को ढूंढना बंद कर दो और अपने दायरे में रहकर ही स्पाइस को इकट्ठा करो ताकि तुम्हें और हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये सुनकर पॉल के डैड स्टिलगार से वादा कर देते हैं कि उनके रहते फ्रेमेंस को यहाँ नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सुनने के बाद स्टिलगार यहाँ से जाने लगता है। फिर डंकन पॉल को फ्रेमेंस का बनाया हुआ कंपास और एक धूल हटाने वाला गैजेट देता है। साथ ही डंकन पॉल को बताता है कि हम जैसा सोचते थे फ्रेमेंस वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग काफी अच्छे हैं। फिर अगले दिन पॉल और उसके डैड एम्परर की भेजी हुई इकोलॉजिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम लिएट होता है और उसका काम एट्रीडिस के राजा को स्पाइस निकालने के लिए संसाधन देना होता है। लिएट राजा और बाकी लोगों को एक सूट देती है जिससे वो इतनी गर्मी में भी जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पॉल लिएट को देखकर पहचान लेता है कि लिएट तो असल में एक फ्रेमन है। ये सुनकर लिएट पॉल को बताती है कि हाँ मैं एक फ्रेमन हूँ, पर मुझे एम्परर ने आप लोगों की मदद के लिए भेज रखा है। अब पॉल और उसके डैड लिएट के साथ स्पाइस निकलता हुआ देखने जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सैंडवॉर्म आने लगता है। ये देखकर लिएट स्पाइस निकाल रहे लोगों को सैंडवॉर्म के आने का संकेत देती है और फिर एक प्लेन स्पाइस निकाल रही मशीन को उठाने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी उस प्लेन का एक एंकर खराब हो जाता है और वो मशीन यहाँ चलने के काबिल नहीं रहती। ये देखकर पॉल के डैड अपने प्लेन को जमीन पर लैंड कराते हैं। इसके बाद वो लोग नीचे उतरकर मशीन में बैठे हुए लोगों को प्लेन के अंदर भेजने लगते हैं। पॉल भी बाहर आ जाता है और ऐसा ही करने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी तरह के विजन्स आने लगते हैं और पॉल वहीं जमीन पर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर वो सैंडवॉर्म पॉल के बहुत ज्यादा पास आ जाता है, लेकिन तभी पॉल का गार्ड उसके पास आता है और पॉल को किसी तरह वापस प्लेन में ले आता है। यहीं वो सैंडवॉर्म स्पाइस निकालने वाली मशीन को खा जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये सैंडवॉर्म कितने खतरनाक और कितने बड़े होते हैं। खैर अब वापस आकर पॉल के डैड पॉल की इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। फिर पॉल की माँ जेसिका एक डॉक्टर को यहाँ बुलाती हैं जिनका नाम यूए होता है। यूए पॉल का चेकअप करता है और पॉल से कहता है कि ये जो भ्रम तुम्हें हो रहे हैं वो शायद स्पाइस की वजह से हो रहे हैं। फिर इसके बाद पॉल अपनी माँ को भी अपने इन विजन्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने अपने विजन्स में एक फ्रेमिन लड़की को देखा जिसने मेरे खंजर मारकर मेरी हत्या कर दी। साथ ही पॉल अपनी माँ को ये भी बताता है कि मुझे विजन से पता चला है कि आप दोबारा से माँ बनने वाली हो। पॉल की ये बात सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती हैं और बोलती हैं कि मेरे बिना बताए तुम्हें ये बात कैसे पता चल गई। यहाँ अब पॉल की माँ समझ जाती हैं कि पॉल को जो विजन्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच्चे विजन्स हैं। इस तरफ अब हार्कोन्नेंस अपनी सेना के साथ अराकिस पर आने की तैयारी करने लगते हैं ताकि वो लोग सभी एट्रीडिस को खत्म कर सकें। यहीं पॉल की माँ भी पॉल के बारे में उसके डैड को बताने वाली होती हैं,
लेकिन वो सब सुनने से पहले ही पॉल के डैड कहते हैं कि जब से पॉल तुम्हारी मास्टर से मिला है तब से उसका बिहेवियर काफी बदल गया है। साथ ही वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर इस लड़ाई में मैं मर जाऊं तो तुम पॉल का ध्यान रखना। ये सुनकर पॉल की माँ कहती है कि हाँ, मैं अपने बेटे का ख्याल रखूंगी। लेकिन पॉल के डैड कहते हैं कि मैं पॉल की माँ से नहीं बल्कि एक बेने जेसुइट से ये कह रहा हूँ। दरअसल पॉल की माँ के पास भी काफी सारी शक्तियाँ हैं। खैर, अब रात के समय डॉक्टर यूए पॉल को सोने के लिए एक दवाई देते हैं और इस तरह पॉल की माँ जेसिका भी पॉल के डैड को सुला देती हैं। लेकिन अब व्लादिमीर के सैनिक भी अराकिस पहुंच जाते हैं और एट्रेडिस पर हमला कर देते हैं। तभी पॉल के डैड की आंख खुलती है और वो अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। यहाँ उन्हें पॉल की मॉम की मेड दिखाई देती हैं जिन्हें किसी ने मार दिया होता है। पॉल के डैड ये देख ही रहे होते हैं कि तभी उनकी पीठ पर डॉक्टर यूए किसी तरह का इंजेक्शन लगा देता है जिससे पॉल के डैड तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि डॉक्टर यूए ने उन्हें धोखा क्यों दिया। यहीं पॉल के सारे सैनिक भी हार्कोनन से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन वो सभी लोग उनके आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और हार्कोनन अपने फाइटर प्लेन से सब कुछ तबाह करने लगते हैं। यहाँ एट्रेडिस सैनिक हार्कोनन सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हार्कोनन सैनिकों के ज्यादा होने की वजह से वो सब इन्हें हरा देते हैं। इस तरफ डॉक्टर यूए अब पॉल के डैड को बताता है कि मेरी वाइफ को हार्कोनन्स ने अपने कब्जे में कर लिया है और उन्होंने उसे छोड़ने के बदले में मुझसे आपको पकड़ कर लाने के लिए कहा है। यहाँ डॉक्टर यूए पॉल के डैड को बताता है कि मैं उनके साथ नहीं मिला हूँ और ये बोलकर डॉक्टर यूए पॉल के डैड के मुंह में एक नकली दांत लगा देता है और बोलता है कि अगर आपने व्लादिमीर के पास जाकर इस दांत को तेजी से दबाया तो इससे आपके मुंह से जहरीली गैस निकलेगी और आपके आसपास के सभी लोग मर जाएंगे। इस तरह आपके पास हार्कोनन्स के राजा व्लादिमीर को मारने का एक मौका है। यहीं अब हार्कोनन सैनिक पूरी तरह से अराकिस को अपने कब्जे में कर लेते हैं। यहीं डंकन सैनिकों से लड़ता हुआ पॉल के कमरे में जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉल नहीं होता। ये देखकर डंकन काफी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हार्कोनन सैनिक एक प्लेन में पॉल और उसकी माँ को कैद करके रेगिस्तान के बीच में ले जाने लगते हैं। तभी डंकन उन्हें ऐसा करते हुए देखता है और दूसरे प्लेन से उनका पीछा करने लगता है। इस तरफ वो सैनिक पॉल की माँ का मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन तभी पॉल की माँ अपनी उंगलियों के इशारे से पॉल को उसकी वॉइस इस्तेमाल करने के लिए कहती हैं। पॉल ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज से कोई भी उसके वश में नहीं होता और फिर पॉल के ऐसा करने से एक सैनिक भी गुस्से में आता है और पॉल के एक थप्पड़ मार देता है। तभी पॉल दोबारा से अपनी वॉइस इस्तेमाल करता है और इस बार वो एक सैनिक को अपने वश में कर लेता है और उससे अपनी माँ के मुंह पर बंधी हुई पट्टी को हटवा देता है। इसके बाद जेसिका सारे सैनिकों को अपनी वॉइस से अपने वश में करती है और आपस में ही एक दूसरे को लड़वा कर मरवा देती है। लेकिन तभी यहाँ पर ये प्लेन खराब भी हो जाता है। ये देखकर पॉल और उसकी माँ प्लेन से बाहर निकलते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि हार्कोनन्स ने सब कुछ तबाह कर दिया है और ये देखकर पॉल और उसकी माँ काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद पॉल और उसकी माँ रेगिस्तान में ही एक कैंप लगाते हैं ताकि ये लोग रात बिता सकें। इस तरफ डॉक्टर यूए पॉल के डैड को व्लादिमीर के पास लेकर जाता है और व्लादिमीर से उसका वादा पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन व्लादिमीर अपना वादा पूरा नहीं करता और डॉक्टर यूए को मार देता है। इसके बाद वो पॉल के डैड को भी मारने लगता है, लेकिन तभी पॉल के डैड अपने मुंह में लगे हुए उसी दांत को चबाते हैं जिससे जहरीली गैस बाहर निकलती है और आसपास खड़े हुए सभी लोग मर जाते हैं। इस तरफ पॉल को प्लेन में एक बॉक्स मिलता है जिसे डॉक्टर यूए ने ही यहाँ पर रखा था और इसके अंदर पॉल को उसके डैड की रिंग मिलती है। पॉल रिंग देखकर बहुत दुखी हो जाता है और समझ जाता है कि अब तक उसके डैड मर चुके होंगे। अब अगले दिन डंकन पॉल और उसकी माँ को ढूंढता हुआ लिएट के पास पहुंचता है और लिएट से कहता है कि तुम्हें एम्परर को जाकर इस बारे में बताना होगा। पर लिएट डंकन से कहती है कि मुझसे कहा गया था कि मैं ना कुछ सुनूं और ना कुछ बोलूं। ये बात सुनकर डंकन समझ जाता है कि ये सब जो हो रहा है वो एम्परर के कहने पर ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद जब व्लादिमीर के सैनिक उसी रूम में आते हैं तो तब उन्हें यहाँ पर व्लादिमीर दिखाई देता है जो कि ऊपर चिपक गया था और इसी वजह से वो जिंदा होता है। वहीं रेगिस्तान में पॉल को अब दोबारा से विजन्स आते हैं जिसमें वो देखता है कि वो एक फ्रेमेन बन गया है और हार्कोनन्स को मार रहा है। अब तभी पॉल की माँ उसे होश में लाती हैं। इसके बाद पॉल अपनी माँ के साथ उस टेंट से बाहर निकलता है। तभी इनके पास डंकन और लिएट आ जाते हैं। इसके बाद लिएट पॉल और उसकी माँ को अपने साथ एक सेफ जगह पर लेकर जाती है। यहाँ पॉल लिएट और अपनी माँ से कहता है कि हमें इन सभी से बचने के लिए एम्परर को ये बात बतानी होगी। पर लिएट पॉल से कहती है कि ये सब जो हो रहा है वो सब कुछ एम्परर के कहने पर ही हो रहा है। ये सुनकर अब पॉल लिएट से कहता है कि अगर हम फ्रेमेंस को अपने साथ मिला लें तो हम लोग हार्कोनन्स को आराम से हरा देंगे। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ हार्कोनन्स के सैनिक इन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर डंकन लिएट पॉल और उसकी माँ को एक कमरे में बंद कर देता है और खुद सैनिकों से फाइट करने लगता है। लेकिन फिर इस लड़ाई में डंकन भी मारा जाता है। पॉल ये देखकर काफी दुखी हो जाता है। तभी लिएट इन्हें बचाने के लिए पॉल और उसकी माँ को लेकर इस जगह से भागने लगती है। लिएट पॉल और उसकी माँ को एक हेलीकॉप्टर देती है और बोलती है कि तुम लोग जाकर फ्रेमेंस को अपने साथ मिला लो। और लिएट खुद एम्परर और हार्कोनन्स की खबर परमवंश को देने जाने लगती है
ताकि परम वंश के लोग एट्रेडिस की मदद कर सकें। पॉल लिएट की बात मानता है और अपनी माँ के साथ फ्रेमेंस को ढूंढने चला जाता है। यहीं लिएट उस जगह से बाहर निकलकर रेत पर एक छोटी सी मशीन लगा देती है ताकि वो यहाँ पर सैंडवर्म को बुला सके। लेकिन अब तभी यहाँ पर हार्कोनेंस का एक सैनिक लिएट पर पीछे से हमला करता है और उसके पेट में एक चाकू मार देता है, मगर तभी यहाँ पर वही सैंडवर्म आ जाता है और वो इन सबको खा जाता है। इस तरह अब लिएट की भी जान चली जाती है। वहीं पॉल और उसकी माँ हार्कोनेन सैनिकों से बचकर भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक रेत का बहुत भयानक तूफान आ जाता है और इसमें पॉल का प्लेन पूरी तरह से खराब होने लगता है। इस तरफ व्लादिमीर भी अपने आप को फिर से ठीक कर लेता है और अपने सैनिकों से सभी फ्रेमेंस को भी मार देने के लिए बोलता है। वहीं पॉल अपने प्लेन को किसी तरह तूफान से बाहर लेकर आ जाता है, लेकिन अब उसका प्लेन पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसीलिए पॉल और उसकी माँ रात में वहाँ से बाहर निकलते हैं और फ्रेमेंस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पॉल को लगातार विजन्स आ रहे होते हैं, जिससे उसे रेगिस्तान में जिंदा रहने का हौसला मिलता रहता है। अब पॉल और उसकी माँ को फ्रेमेंस का पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों उस जगह पर जाने लगते हैं तभी इनके पीछे एक बहुत बड़ा सैंडवर्म आने लगता है। ये देखकर पॉल और उसकी माँ काफी डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो सैंडवर्म इनके पास आता है तो तभी एक फ्रेमेन कहीं और सैंडवर्म को बुलाने वाली मशीन चालू कर देता है, जिससे अब ये सैंडवर्म पॉल और उसकी माँ को बिना कुछ करे ही यहाँ से वापस चला जाता है। फिर पॉल और उसकी माँ के सामने कुछ फ्रेमेंस आते हैं और यहाँ उन फ्रेमेंस में वही सरदार भी होता है जो कि पॉल के डैड से मिलने आया था। ये सरदार स्टिलगार अपने साथियों से पॉल को मारने से मना कर देता है, क्योंकि स्टिलगार पॉल को अपना मसीहा मानता था। लेकिन स्टिलगार अपने साथियों से पॉल की माँ को मार देने के लिए कहता है। तभी पॉल और उसकी माँ इन फ्रेमेंस से फाइट करने लगते हैं और पॉल की माँ स्टिलगार के गले पर चाकू रख लेती हैं। इसके बाद स्टिलगार अपने सभी साथियों को पीछे हटने के लिए बोल देता है और स्टिलगार पॉल की माँ को भी जिंदा छोड़ने का फैसला करता है। स्टिलगार पॉल की माँ की फाइट को देखकर समझ गया होता है कि पॉल की माँ के अंदर भी पॉल जैसी ही मायावी शक्तियां हैं। यहीं पर पॉल उसी लड़की को भी देखता है जो कि उसके विजन्स में आती थी और इस लड़की का नाम चानी होता है। पॉल चानी को देखकर हैरान रह गया था। तभी स्टिलगार चानी से पॉल और उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए कहता है, मगर तभी यहाँ पर एक फ्रेमेन जो कि पॉल को अपना मसीहा नहीं मानता था, वो स्टिलगार से कहता है कि अगर इन दोनों को यहाँ जिंदा रहना है तो इन्हें मुझे हराना पड़ेगा। ये सुनकर अब पॉल भी उस फ्रेमेन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी चानी पॉल को एक क्रिस नाइफ देती है जिसे उसके पूर्वजों ने उसे दिया था। अब पॉल और उस फ्रेमेन के बीच फाइट शुरू हो जाती है और पॉल को ना चाहते हुए भी उस फ्रेमेन को जान से मारना पड़ता है। पॉल उस फ्रेमेन को आराम से खत्म कर देता है और ये देखकर बाकी सभी फ्रेमेन्स अब पॉल को अपना मसीहा मानने लगते हैं। फिर पॉल की माँ स्टिलगार से अराकिस से निकलने के लिए एक प्लेन मांगती हैं, लेकिन पॉल यहाँ से जाने से मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पिता यहाँ पर स्पाइस को ढूंढने नहीं बल्कि फ्रेमेंस को हार्कोनन से बचाने के लिए आए थे और उनकी इस बात को पूरा करे बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा। पॉल की ये सारी बातें सुनकर फ्रेमेंस को अब और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि पॉल ही इनका मसीहा बनेगा। अब इसके बाद फ्रेमेंस सरदार यानी कि स्टिलगार पॉल को अपने साथ उसके कबीले के पास लेकर जाता है। यहाँ पर कुछ फ्रेमेन लोग सैंडवर्म पर सवारी कर रहे होते हैं और ये देखकर पॉल समझ जाता है कि फ्रेमेंस के पास रेगिस्तानी ताकत है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इसके आगे की कहानी इसके सेकंड पार्ट में कंटिन्यू होगी और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।